क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने आकर्षक क्यों होते हैं? क्यों उनकी एक मुस्कान पर लोग फिदा हो जाते हैं? क्यों उनके पास होने भर से लोग सहज हो जाते हैं या कभी कभी बेचैन भी? क्या ये सिर्फ चेहरे की सुंदरता है या फिर उनके पास कोई ऐसा रहस्य है, कोई ऐसा जादू है जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं? आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो सिर्फ मोहब्बत या रोमांस की बात नहीं है। यह विषय है इंसानी मन को आकर्षित करने की कला का, एक ऐसी कला जिसका इस्तेमाल आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में कर सकते हैं। किताब है द आर्ट ऑफ सेडक्शन और लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब बताती है कि कैसे इंसान दूसरों को अपने प्रभाव में ले सकता है, सिर्फ अपने बर्ताव, अपनी मौजूदगी और अपनी सोच से। ये किताब बताती है कि कैसे इतिहास के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों ने सेडक्शन यानी मोहकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इसमें क्लियोपैट्रा से लेकर मर्लिन मुनरो, कैसानोवा से लेकर नेपोलियन तक सबका जिक्र है। और सबसे जरूरी बात, ये किताब आपको भी सिखाती है कि आप कैसे अपने भीतर की मोहक ऊर्जा को पहचान सकते हैं, उसे निखार सकते हैं और दुनिया को अपनी तरफ खींच सकते हैं। सेडक्शन क्या है? अब सबसे पहली बात समझते हैं, सेडक्शन है क्या? सेडक्शन यानी आकर्षण, मोह, सम्मोहन। लेकिन ये सब शब्द भी इसकी गहराई को ठीक से बयान नहीं करते। असल में सेडक्शन एक प्रक्रिया है जिसमें आप किसी के दिल और दिमाग पर धीरे धीरे असर डालते हैं। ये बिना जोर डाले होता है, बिना मजबूरी के। इसमें कोई दबाव नहीं होता, कोई जबरदस्ती नहीं होती। सेडक्शन तब होता है जब सामने वाला खुद ब खुद आपकी ओर खिंचने लगता है, क्योंकि आप उसके अंदर किसी ऐसी कमी को भरते हैं, किसी ऐसी कल्पना को जीवंत करते हैं जिसे वो लंबे समय से महसूस कर रहा होता है लेकिन पहचान नहीं पाया। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सेडक्शन एक युद्ध है, लेकिन ये तलवार या बंदूक से नहीं लड़ा जाता। ये भावनाओं, इशारों और मौन से लड़ा जाता है। इसमें जीतने वाला वो होता है जो सबसे ज्यादा धैर्यवान हो, जो सामने वाले को समझने में पारंगत हो और जो खुद को एक रहस्य की तरह पेश कर सके। इस युद्ध में आप किसी को मजबूर नहीं करते, आप उसे प्रेरित करते हैं कि वो आपके प्रति आकर्षित हो। 9 प्रकार के सेडक्टर्स। अब किताब की असली बात पर आते हैं। ग्रीन इस किताब में 9 प्रकार के सेडक्टर्स के बारे में बताते हैं, यानी 9 ऐसे व्यक्तित्व जिनका मोहक प्रभाव लोगों पर गहरा असर डालता है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। 1. द सायरन। द सायरन ये वो औरत होती है जो अपनी आवाज, चाल ढाल और अंदाज से सामने वाले को सम्मोहित कर देती है। क्लियोपैट्रा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसकी हरकतों में, उसकी मुस्कान में और उसकी मौजूदगी में एक ऐसा सम्मोहन था जो राजाओं को भी झुका देता था। सायरन बहुत बोलती नहीं, वो बस होती है और उसी में उसका जादू छुपा होता है। 2. द रेक। द रेक ये पुरुषों का आर्केटाइप है। वो आदमी जो दीवाना है, रोमांस में पागल है और औरत को ऐसा महसूस कराता है जैसे वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हो। रेक इमोशनल होता है, पैशन से भरा होता है और यही उसे इतना आकर्षक बनाता है। 3. द आइडियल लवर। द आइडियल लवर ये वो व्यक्ति होता है जो सामने वाले की कल्पनाओं को समझता है और उसे पूरा करने की कोशिश करता है। वो जानता है कि लोग अपनी जिंदगी में अधूरेपन से परेशान होते हैं और वो उस खालीपन को भर देता है, बिना ज्यादा बोले, बस अपने व्यवहार से। 4. द डैंडी। द डैंडी ये व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष, वो परंपरा को तोड़ता है। उसकी पहचान ही यही है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो अलग है और यही उसकी खूबसूरती है। उसका पहनावा, चलने का ढंग, सोचने का तरीका सब कुछ सामान्यता से हटकर होता है। 5. द नेचुरल। द नेचुरल ये मासूम होता है, बचपन जैसी सरलता उसमें होती है। लोग उसके आसपास सहज महसूस करते हैं। वो सवाल नहीं पूछता, आरोप नहीं लगाता, वो बस होता है और लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। 6. द कोकेट। द कुकवेट ये वो व्यक्ति है जो कभी पास आता है, कभी दूर चला जाता है। उसके साथ रहना एक खेल जैसा होता है। आप सोचते हैं कि अब वो पूरी तरह आपका हो चुका है, लेकिन फिर वो थोड़ा हट जाता है और यही दूरी आपको उसकी ओर और ज्यादा खींचती है। 7. द चार्मर। द चार्मर ये लोगों को अच्छा महसूस कराता है। वो किसी को भी स्पेशल बना सकता है। उसमें वो समझ होती है जो लोगों के मन को पढ़ सकती है। उसका आकर्षण उसकी समझ और संवाद में छिपा होता है। 8. द कैरिस्मेटिक। द कैरिस्मेटिक उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। वो किसी भी कमरे में दाखिल हो जाए, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वो एक प्रेरणा होता है, एक ऊर्जा जो लोगों को खींचती है। 9. द स्टार। द स्टार वो खुद में एक फिल्म होता है, रहस्यमय, चमकदार और कुछ हद तक पहुंच से दूर। लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं और उसके होने को एक सपना मानते हैं। सेडक्शन की प्रक्रिया और रणनीतियां। अब एक बार जब आप अपना सेडक्टिव टाइप पहचान लें तो अगला कदम है उस इंसान को पहचानना जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि शिकार का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में होता है। कोई प्रेम, कोई सुरक्षा बोध, कोई रोमांच या कोई स्थिरता चाहता है। अगर आप जान लें कि सामने वाले को क्या चाहिए और वो चीज आप उसमें जगा सकें तो वो खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होगा। इसके बाद आती है सेडक्शन की प्रक्रिया। इसे 4 मुख्य चरणों में बांटा गया है। 1. लक्ष्य को अलग करना,
यानी उसकी दुनिया से खुद को थोड़ा अलग दिखाना, खुद को बाकी लोगों से अलग बनाना। इस चरण में रहस्य और दूरी का बहुत महत्व है। 2. उसमें रुचि पैदा करना। इसके लिए आपको उसकी कल्पनाओं को जगाना होता है, उसे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करना होता है। 3. भावनात्मक बंधन बनाना, यानी जब आप धीरे धीरे उसके करीब आते हैं, उसकी बातों में रुचि लेते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं। 4. आकर्षण को बनाए रखना, यानी अपनी उपलब्धता को संतुलित करना, थोड़ा पास थोड़ा दूर रहना ताकि उसकी दिलचस्पी बनी रहे। इस प्रक्रिया में कई रणनीतियां शामिल होती हैं, जैसे कभी कभी आप मौन से ज्यादा कह सकते हैं, कभी आंखों से ज्यादा बोल सकते हैं, कभी अपनी कमजोरियों को दिखाकर दूसरों की सहानुभूति और प्यार पा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन 24 विशेष रणनीतियां बताते हैं जिनका सही इस्तेमाल किया जाए तो आप किसी के भी मन में गहराई तक उतर सकते हैं। जिम्मेदारी और आत्मज्ञान। लेकिन जैसा कि हर ताकत के साथ होता है, इसके साथ भी जिम्मेदारी आती है। यह कला कोई खेल नहीं है। किसी के जज्बात के साथ खेलना, उसे धोखा देना या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सेडक्शन का इस्तेमाल करना एक प्रकार की हिंसा है। इसलिए ग्रीन बार बार चेताते हैं कि इस कला का इस्तेमाल सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ किया जाए। ये ताकत आपको संबंधों में संतुलन और सुंदरता दे सकती है, बशर्ते आप उसका सही दिशा में इस्तेमाल करें। आखिर में अगर आप इस किताब से एक चीज सीखें तो वो ये होनी चाहिए कि सबसे सेडक्टिव चीज है आत्मज्ञान और सच्चाई। जब आप खुद को जानते हैं, अपने भीतर के आकर्षण को पहचानते हैं और उसे बिना जबरदस्ती, बिना दिखावे, ईमानदारी से दुनिया के सामने रखते हैं, तब आप वास्तव में मोहक बनते हैं। और ऐसा मोह जो असली हो, वो टिकता है, खिलता है और दूसरों की जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, ये था द आर्ट ऑफ सेडक्शन का संपूर्ण सारांश। उम्मीद है आपने इसमें सिर्फ किताब नहीं, खुद को भी देखा होगा। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें और याद रखें, मोहकता कोई दिखावा नहीं, ये आपकी आत्मा की सहज भाषा है।